अच्छा जी, सबसे पहले आपका एक नया टॉपिक और दूसरी बात आपको बताऊं कि पार्टनरशिप का टॉपिक ना इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अटेम्प्ट होती है जिसमें हम कहते हैं ये टॉपिक ज़रा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, तो इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट में कह रहा हूँ आपसे। दूसरी बात ये कि हम इसको स्टार्ट करें ना, हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हम एडजस्टमेंट्स की भी और ज़्यादा शक्लें और ज़्यादा शेप चेंज कर करके उनको देखेंगे। थोड़ी सी नई एडजस्टमेंट्स आपको मिले करने के लिए, राइट। सबसे पहले तो सर इसकी डेफिनेशन लिखिए, पार्टनरशिप होती क्या है। सर लिखें सर, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स, व्हेन टू or more than two persons combine together combines together to carry a business for the sake of sharing profit or loss, for the sake of sharing profit or loss। पार्टनरशिप का सर यहाँ मतलब ये हो गया, when two or more than two persons combine together to carry a business for the sake of sharing profits and loss। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आप सबने स्कूल में पढ़ी हुई होगी, पढ़ी हुई है ना, आधी है, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सुने गौर से, जब आपको सही इसको लिखना है ना, अगर एग्जाम में आपको इसको सही तरीके से लिखना है तो आप मेरी बात सुने, इसमें आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे तीन लफ्ज, तीन बहुत अहम लफ्ज। वो अहम लफ्ज अगर आपने नहीं लिखे तो आपके साथ ना सर एग्जामिनर जो है ना, वो कहीं आपको कहीं बीच में मिडल ऑफ द वे में छोड़ देगा, कहीं वो बीच में आपको फिक्स करके छोड़ देगा। सुनिए, पहली बात तो इस इंफॉर्मेशन में ये इनकॉर्पोरेट करना है कि पार्टनरशिप आपके लिए क्या है। मैं बताऊं पार्टनरशिप आपके लिए क्या है। पार्टनरशिप आपके लिए एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। पहली बात तो ये समझे, पार्टनरशिप आपके लिए क्या है सर। पार्टनरशिप आपके लिए अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। दो तरह के बिजनेसेस होते हैं ना, एक इनकॉर्पोरेटेड एक अनइनकॉर्पोरेटेड। ये अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड का सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या होता है, याद है आपको? हाँ, वेरी गुड सर। लाइबिलिटी उसकी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो मैं लिखूं सर यहाँ के अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का सबसे बड़ा मसला उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अच्छा जवाब दीजिए, क्या उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस होती है? नहीं। तो इसका मतलब है सर इसके अंदर एक और मसला ये होता है, नो लीगल सेपरेट एंटिटी या नो लीगल एग्जिस्टेंस, की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूं ना, आपको मेरी बात समझ में आएगी। पढ़ना है जरा ईशल इसको, अब मेरी बात सुनो। लिखा हुआ है सर, when two or more than two persons combine together to form an unincorporated business। आ रही है बात समझ में? दो या दो से ज्यादा लोग जिन्होंने मिलकर क्या बनाया हो, एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अब और से सुनो जो मैं बात बोल रहा हूं, विच हैज अ फाइनेंशियल रिस्क ऑन इट। और ये बात समझ में? सर फाइनेंशियल रिस्क क्या है, यहां लिखता हूं सर मैं, फाइनेंशियल रिस्क क्या है। फाइनेंशियल रिस्क ये है कि सर उनके ऊपर क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पूरी डेफिनेशन पूरी इसी तरह होगी, which has a financial risk on them, which is what, unlimited liability, and they have to share profit and loss with no legal existence। आई मेरी बात समझ में? दोबारा बोल रहा हूँ सर, डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई, इतने के मार्क्स कौन देगा? डेफिनेशन डायरेक्ट आपसे कोई मांग भी नहीं रहा। कब देखा आपने पेपर में क्वेश्चन में लिखा हो डिफाइन सोल ट्रेडर? कभी भी नहीं होगा। बल्कि उल्टा है सर, डिफाइन सोल ट्रेडर वाली बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे सर ये बात बोलूंगा ना सर, सबसे पहले क्वेश्चन में तो मैं आपसे ये बोलूंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बता दें, डिस्कस व्हाई टू स्टार्ट पार्टनरशिप। लेकिन डिस्कस में व्हाई टू स्टार्ट पार्टनरशिप में आपको लिखना पड़ेगा ना कि पार्टनरशिप, अगर सोल ट्रेडर से आप पार्टनर बनने जा रहे हैं तो स्टिल इट्स व्हाट, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क भी कौन सा सबसे बड़ा होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इवेंचुअली आपको कहां एंड अप करेगी, नो लीगल एग्जिस्टेंस पे। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपको अपनी जेब से पे करना है सब कुछ। बिजनेस विल वाइंड अप वन डे, और जो भी अगर लाइबिलिटी होगी बिजनेस की, अगर वो बिजनेस के पैसों से पूरी नहीं हो पाई तो आप पे करेंगे, आपके पर्सनल एसेट से वो बिकेगी। और ये बात समझ में? लेकिन सर मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे सबसे, सर जवाब दीजिए, क्या आपका बिजनेस, क्या आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप है सोल ट्रेडर के बजाय, मैं बात कर रहा हूं सोल ट्रेडर के बजाय, तो क्या सर कुछ फायदे होंगे इसके? दो लोग मिलकर बिजनेस चलाएं, क्या इसके कुछ फायदे हो सकते हैं? यस। क्या उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ। सबसे पहले सर इसी को कवर करते हैं, सबसे पहले इसी को कवर करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, हेडिंग डालिएगा सर।
एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस की बात करते हैं सर। पहला एडवांटेज, वन, वेरी गुड सर, मोर मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडर, पूरा वर्ड यूज करें। आजकल बच्चे ही गड़बड़ करके आ रहे हैं, वो हमेशा कह रहे हैं मोर कैपिटल, तो भाई मोर कैपिटल क्या कंपनी से ज्यादा कैपिटल? नहीं, आप लिखेंगे सर मोर कैपिटल, बिल्कुल सब लिख रहे हैं, मोर कैपिटल देन व्हाट, मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडर। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? क्या हमेशा सोल ट्रेडर से ज्यादा ही लाएंगे? ये नहीं है आपका। आप अकेले, इलॉन मस्क ने अकेले बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हम जैसे पाकिस्तानी को 1.5-2 करोड़ भी मिल जाए तो शायद ना कर पाए, ऐसा ही है ना। तो उसका मतलब है जरूरी थोड़ी है सोल ट्रेडर ज्यादा आप ले आए। हाँ, आगे फिर ऐड करें ना सर एक टर्म, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी मोर कैपिटल देन अ सोल ट्रेडर, मे बी, दो लोग हैं। या आप ये कह सकते हैं इजी टू इंक्रीज द कैपिटल, है ना, आप कैपिटल की बात करते हैं, इजी हो सकता है। सही टर्म्स यूज करें, मैं बता रहा हूं आपको, आपके 2 सालों के पेपर्स में ना, लास्ट 2 सालों के पेपर में, हर पेपर के हर क्वेश्चन में थ्योरी है, और थ्योरी सही से लिखनी है। ये कैन बी, मे बी, हाउएवर, विद, बाय, यहां से शुरू हो रहे हैं सब पार्टनरशिप से। नंबर 2 क्या बोला था बॉस तुमने? वर्किंग पैटर्न कैन बी डिफाइंड बाय देम, तो आप लिख सकते हैं सर दूसरा, ये ऑड है लेकिन मैं शुरू में लिख रहा हूं, ये ऑड सा है लेकिन मैं शुरू में लिख रहा हूं, वर्किंग पैटर्न कैन बी डिफाइंड बाय देम। दो लोग मिलकर जिस तरह चाहें अपना वर्किंग पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड बाय देम। तीसरी कहानी सर, तीसरी इंपॉर्टेंट बात सर, रिस्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं, वो हानिया डायरेक्ट लिख देते हैं, लॉस कैन बी शेयर्ड। प्रॉफिट या लॉस शेयर करना तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ दुनिया में किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर लें, आपको ये 2 काम करने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट भी शेयर करना होगा, लॉस भी वो शेयर करेगा। ये लिखते नहीं है, ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज, ये कुछ भी नहीं है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना, ये तो उसका मकसद है पार्टनरशिप का, बिजनेस का। आप क्या लिखेंगे? थर्ड, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी शेयर्ड। अब मैं सुभान एक सवाल पूछूं, सुभान रिस्क तो समझ में आता है, फाइनेंशियल रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब होता है यहाँ पे? एक बंदा सेल्स का मैनेज कर रहा है, एक हाँ, बंदा फाइनेंशियल वेरी मैनेज गुड। कर रहा तो ये इसको हम कहेंगे कि सर ये मल्टीटास्किंग हो गए ना, 2 लोग, है ना। इसका मतलब है एफिशिएंटली बिजनेस, बिजनेस कैन बी, क्या कहना चाहिए, मैनेज्ड। एफिशिएंट लाइक मैनेजमेंट हो सकती है इनकी। एक इससे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के शेयर होने से एक और फायदा निकला सर, लिखें सर एफिशिएंट मैनेजमेंट। 2 लोग, एक छुट्टी कर ले तो दूसरा संभाल लेगा, इन दी एब्सेंस ऑफ वन पार्टनर अदर पार्टनर में रन द बिजनेस इफेक्टिवली। अगर एक ही हो, सुभान अकेला चला रहा है बिजनेस, जिस दिन वो छुट्टी करेगा उस दिन पार्टी करेंगे एम्प्लॉय सारे। अब सुभान और उजैफा मिलके चला रहे हैं, जिस दिन उजैफा नहीं आया जिस दिन, उस दिन सुभान देख लेगा, जिस दिन सुभान नहीं आया उस दिन उजैफा देख लेगा। और ये बात समझ में, मैंने कहा एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है इसकी। एक और बात बताओ आपको, 4th 5th पॉइंट, 2 लोग, हाँ 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं सर, 2 काम करेंगे वो, उनकी वजह से बिजनेस के अंदर मोर स्किल्स आएंगी। एक फाइनेंस में अच्छा है, एक मार्केटिंग में अच्छा है, एक आईटी में अच्छा है और एक एडमिन में अच्छा है, 2 चीजें तो ये आएंगी। और एक सारी वाली बात भी होगी सर, स्किल्स के साथ साथ सर मोर इनोवेशन, ज्यादा इनोवेशन आएगी। जैसे मैं हूं, मैंने एक नए बंदे को इंसर्ट कर लिया टीसीआर में, उसने आके ये जगह देखी, उसने कहा यार सही बनाई है तुमने, अच्छी है, सही लग रहा है ग्रीन बोर्ड, इसकी वजह से स्क्रीन में पीछे बड़ा अच्छा, कोई ग्लिच विलिच नहीं आता रिकॉर्डिंग में। मैंने एक दिन आके यही अपने भाई को बताया है, मेरा भाई बीबीसी में होता था, तो उसने देखा, उसने देखने के बाद ना उसने बोला ये स्क्रीन सही नहीं बनी हुई, ये गलत है, इससे पीछे बनाओ, दीवार पे बनाओ। मैंने उससे पूछा भी कि यार दीवार पे क्यों बनाओ? उसने बोला ये तुम्हारे हाथ की रुकावटें ना खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे हाथ की एक्सपेंशन तुम्हें मिल जाएगी, रूम मिल जाएगा तुम्हें, तुमने बिल्कुल सही स्क्रीन बनाई हुई है, बस सिर्फ दीवार के साथ चिपका दोगे तो विड्थ बढ़ जाएगी ना, लेंथ बढ़ जाएगी उसकी, तो अच्छी तरह लाइक हाथ को आप खोल सकेंगे। अभी आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो सर देखिए ना, अगर मैं उसको पार्टनर बनाता, उमर हसनी को नहीं बनाता था, वो ये करता, मगर अगर मैं भाई को बना लेता ना तो ये बिजनेस नहीं चलता। सर क्यों? वो मैनेजमेंट में बहुत बुरे हैं, इन सब आइडियाज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं अच्छा हूँ, वो आईटी में अच्छा है, तो बिजनेस अच्छा चलेगा। 2 लोगों की कोर कॉम्पिटेंसी है ना, 2 लोग अलग अलग तरीके के काम को लेके आए। आखिरी बताइए कोई एडवांटेज, फिर आगे बढ़े। लास्ट, एनीवन, 2 लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, फायदा क्या है? आखिरी कोई एडवांटेज, कोई भी। 2 लोग, मैं सुभान मिल गया, मैं उजैफा मिल गया, मैं और ईशल मिल गए, कोई बिजनेस चले, खुद से सोचें, मैं किसी बिजनेस का पार्टनर हूं या पार्टनर बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, क्या फायदा होता है सर 2 बंदों के होने से? बोलो ना। पार्टनरशिप, व्हाट इज द एडवांटेज? सर मैं आपको बताऊं, ईज ऑफ फॉर्मेशन, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है ना, आसानी से बन जाएगा।
अगर यही कंपनी होता तो क्या होता, बहुत मुश्किल लगती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और बहुत सारी होती हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन कम है, दो लोग मिलकर वर्बल नॉन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों के दरमियान रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, बगैर रिटन कॉन्ट्रैक्ट के भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब इतनी ज्यादा लीगलिटीज नहीं रिक्वायर्ड है इसके अंदर, सही है। अच्छा एक काम की बात बस जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको पता है नहीं पता, पाकिस्तान में बेटा यूके में भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने नंबर ऑफ पार्टनर से ज्यादा नहीं रख सकते, 2 से 20 के दरमियान। अगर आपके 20 से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गए तो फिर आप एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप पे जाएंगे, वो एक अलग चीज है इसी का पार्ट लेकिन अलग है सर। लेकिन पाकिस्तान में ना और यूके में भी, यूके में शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन पाकिस्तान में एक सर आज़ादी है, वो आज़ादी है कि अगर आप 20 लोग पार्टनर्स हैं, अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं और पार्टनरशिप में बैंक खोलना चाहते हैं, उसका नाम होता है सर लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं बैंक के लिए तो उसके लिए आपको 20 लोग नहीं चाहिए, उसमें आप 50 तक जा सकते हैं। तो एक एक्सेप्शन है, बैंक खोल रहे हैं तो ज्यादा लोग पार्टनर हो सकते हैं, बात समझ आई। खोलते नहीं है कोई भी बैंक, बैंक हमेशा कंपनी के नाम से खुलता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 2 से 20 इतने मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप पे। ईशल सही है, मेरी बात समझ आई सर। अगर एडवांटेज लिख लिया तो फौरन से सर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसमें अपना जितना भी आप जानते हैं उसका इनपुट जरूर दीजिए ताकि आपने अगर कोई बात मुझे गलत बोली तो मैं उसे करेक्ट कर सकूं। सर डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप पूरी आज की क्लास में इनपुट दीजिएगा अपना, आप मुझे बताएंगे चीजें और मैं उस हिसाब से लेकर आपकी बातों को सोचूंगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप, डिसएडवांटेज, हाँ सब आप टर्म अच्छी यूज की है इसने, बहुत बहुत अच्छी टर्म। खाली लिखता ना प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड में क्रॉस कर देता, रिवॉर्ड्स वुड बी शेयर्ड, देयर आर मेनी रिवॉर्ड्स बट एवरी रिवॉर्ड विल बी शेयर्ड, अब उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया। रिवॉर्ड्स वुड बी शेयर्ड, हाँ वेरी गुड सर। बिजनेस सीक्रेसी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा? तो हाँ पार्टनरशिप में तो ऐसा होना है, तो इसी को मैं कहूँ सर लेस बिजनेस सीक्रेसी। सर वो तो जब तक आप, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जब तक आप क्या हैं, जब तक आप अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है तब तक आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा। वेरी गुड सर। सर इसके चौथा काम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है सर, इसकी लिमिटेड लाइफ है। एक भी मर गया सर बिजनेस तो चलता रहा, मैं सुभान और हुजैफा पार्टनर है, मैं मर गया तो ये 2 लोग जो हैं ये बिजनेस चलाते रहेंगे। नहीं नहीं तुम दोनों को क्यों मारूं भाई, तुम दोनों चलाओ, तुम दोनों बिजनेस चलाओगे। अगर अगर फर्ज करें कि मैं गया तो मेरे जाने के बाद पार्टनरशिप खत्म होगी, बिजनेस चलेगा। पार्टनरशिप अब 2 लोगों के दरमियान हो जाएगी, तो लीगली पुराने 3 पार्टनर्स अब 2 में कन्वर्ट हो गए। 3 या मुझ में हो जाएगा या मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाएगा, मेरी जगह 3rd आदमी आ जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा, पार्टनरशिप में चेंज आ जाएगा। लीगली पहले 3 लोगों की साइन होती थी, सुभान हुजैफा, अब मैंने अगर फर्ज करो सारिम बोंगे को कर दिया अपनी जगह रिप्रेजेंट, तो ये दोनों अब इसको भुगतेंगे। अच्छा अब ये दोनों इसको भुगते, हाँ बोले 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 बोलो। 2 बंदे कर रहे हैं, एक बंदा मर गया, हाँ दूसरा में नहीं, मेरा तो सोल ट्रेडर में चेंज जाएगा। हाँ लेकिन सुनो, नहीं 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 सोल ट्रेडर में नहीं चेंज होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएंगे ना राइट्स। मैं हुजैफा पार्टनर, मैं गया, सारिम भाई आ गए मेरी जगह, अब नहीं करे ना तो डिसॉल्व करो, फिर डिसॉल्व करो, मना करो भाई मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, ये गधा है, मैंने लिखा कि ये गधा है, मैं नहीं करूंगा काम। मजाक कर रहा हूँ सर, लेकिन ये किससे याद रहेगा ना आपको, तो मैंने इसके साथ नहीं करना काम ना, तो फिर आपको पहले पार्टनरशिप और बिजनेस दोनों बंद करना पड़ेगा, एसेट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कंटिन्यू बिजनेस, सुभान मैं पार्टनर्स है, मुझे हुजैफा भी पार्टनरशिप में इंसर्ट करना है, पार्टनरशिप विल बी रिन्यूड एंड द बिजनेस विल कंटिन्यू, है ना। लीगली तो अब 2 लोगों के बजाय 3 लोग इस एसेट का हिस्सा बन गए ना, आई बात समझ में। अब सुने सर काम की बात, ये हो गया सर 4। फिर आ जाए सर इंपॉर्टेंट एरिया पे 5, 5th, एनीवन एनी डिसएडवांटेज, देयर आर मेनी डिसएडवांटेज। बेटा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, 2 लोग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स बहुत होता है। लॉन्गर डिसीजन मेकिंग, हाँ और स्लो क्यों कह सकते हैं सर आप, स्लोअर डिसीजन मेकिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग। 7 सर टेस्ट कैपिटल देन कंपनी से रिलेट करके बनाते, जब क्वेश्चन में आया तो इसका देखो, सारिम पता है कहां से था, सारिम ने एक पास पेपर किया हुआ उससे बोल रहा है वो ये कह रहा है कंपेयर टू कंपनी बताएं डिसएडवांटेज क्या है। तो कंपनी के लिहाज से वर्सेस पार्टनरशिप में कम कैपिटल होगा, कंपनी में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा पैसा आ सकता है। पार्टनरशिप में हमेशा रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल रहेगा, लेकिन कंपनी खोलेंगे तो क्या होगा, कंपनी की बात कंपनी पे करेंगे, फिर उसको जरा कंपेयर करेंगे। एनीवन लास्ट बड़ा अच्छा हुजैफा, इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमर से भरा हुआ। लास्ट क्या होगा सर, लास्ट इज वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी गुड सर, म्यूचुअल एजेंसी होता है।
सारिम भाई रोज जाते हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कदे सर, ये रोज जाते हैं, रोज मार्केट में कोई कमिटमेंट करके आते हैं, बिला वजह का भंड मार के आते हैं। ये चीज मैं इतने में बना दूंगा। वापस आए जब हमसे आगे पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे भाई तुमने 1 लाख वाली चीज के 50,000 रुपए क्यों बता दिए? यार कस्टमर बढ़ेगा इससे, हमारा कस्टमर, उस कस्टमर के चक्कर में हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा। जब तक हम हमारे कस्टमर बनेंगे तब तक हम दुकान से बाहर बैठे हुए होंगे कुर्सी लगा के। तो बॉस हर दफा जाके कोई ऐसी कमिटमेंट करके आते हैं जिसकी वजह से हम फंसते हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। हम में से कोई भी कस्टमर से, क्लाइंट से कोई भी कमिटमेंट कर ले, म्यूचुअल एजेंसी है, सबके ऊपर वो भारी है, सब उसके अंडर आ गए। हाँ, एक नहीं को गलती की, 1 error by 1 guy is like limiting the other guy as well, वो दूसरे को भी उसके दायरे में लेके आ रहा है। तो दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ दिस, ये म्यूचुअल एजेंसी है। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी मैंने नेगेटिव सेंस में रखी है, पॉजिटिव सेंस की भी हो सकती है। एक के होने से, एक की अच्छी कमिटमेंट से बाकियों की भी तो अच्छी कमिटमेंट का फायदा होगा ना, लेकिन मैंने नेगेटिव साइड लिखी है, इसलिए मैंने डिसएडवांटेज में लिखा है। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये सेम, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव साइड वाली होगी। अब देखो, लेकिन ये ज्यादातर नेगेटिव में लिखी जाती है। अब सुनिए सर, यहाँ देखें, ये आपने काम किया आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये अभी गौर से सुन लेना, मेरे पास पेपर्स के सारे का ना, सारे पास पेपर्स का ना मेरा मसला हल हो जाएगा। मेरी 2 मिनट के लिए बात को जरा गौर से सुनेगा। मैं आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल है ओ लेवल्स की पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से, मैं उसे सॉर्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए बस मुझे आपसे 5-10 मिनट 20 मिनट थोड़े ध्यान वाले चाहिए। सुने, लिख लिया सब? नहीं है? यहाँ सुनना सारिम भाई, सारिम भाई आपको भी मसला हल हो जाएगा। सर मैंने लिखा आके कि आपके पास सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आपके कोर्स में, जो कि 2023 में ऐड किया गया है, जो कि प्रोफाउंडली ऐड किया गया है, कि बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए। हेडिंग डालिए सर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रोफाउंडली पता होना चाहिए। अभी तक इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ में एग्जामिन नहीं किया गया, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इसके लिए। पुराने सारे पास पेपर्स पे अप्लाइड है, लेकिन अब जरा 2023 में ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है कि बच्चे को ये आना चाहिए। जरा ना बच्चे को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने ना इसके लिए एक आपके लिए ना एक छोटा सा ना एक डायग्राम, एक पिक्चर सॉर्ट ऑफ मैप सॉर्ट ऑफ बनाया है। सुने, आप दुनिया में ना कभी भी बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें स्पेशली, तो उस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के कुछ कंटेंट्स होते हैं। उस पार्टनरशिप के कुछ क्या होते हैं? कंटेंट्स। पहले मुझे लिखने दीजिएगा। कंटेंट में एक कंटेंट बताऊं आपको, पार्टनरशिप के कंटेंट, उसके इंग्रेडिएंट की बात हो रही है। मैं और उमर असली पार्टनरशिप है द क्लासरूम के, इस एकेडमी के 2 लोग ओनर्स हैं। हमने सबसे पहले अपने दरमियान क्या सोचा? हमने सबसे पहले अपने दरमियान सोचा इसका नाम। आई बात समझ में? नंबर 2, सर हमने इसके बाद इसके अंदर क्या सोचा? हमने इसके बाद इसकी सोची होगी क्या? लोकेशन। नो, हमने सोचा होगा सर इसके बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव, काम क्या करने जा रहे हैं। नाम लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पर्पस भी होना चाहिए। गौर से सुनो, पहले सुनो, फिर लिखना, पहले सुनो। फिर उसके बाद सर हमने चौथी चीज के बारे में सोचा होगा। सर चौथी चीज सोची होगी लोगो का कलर कैसा हो, ये हो, लोगो स्टैम्प करा के सब, नाम, लोकेशन, ऑब्जेक्टिव। फिर सर चौथी चीज हमने इसके अंदर सोची होगी सर, मैं वो कितने पैसे लगाएंगे, हम ये बिजनेस कितनी लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड सो ऑन। और कहीं भी लिखी हुई बहुत सारी बातें, चेकबुक किसके नाम पे होगी, कौन साइन कराएगा, अकाउंट्स कौन देखेगा, फाइनेंस, देयर आर सो मेनी, है ना? ऐसा ही। आई हैव अ क्वेश्चन, इस कंटेंट में से मुझे एक बात बताइए, इस कंटेंट में से नाम अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अकाउंटिंग को किसी बिजनेस के नाम की जरूरत है? नहीं। सर अकाउंटिंग को किसी लोकेशन से मैटर करता है? नहीं। अकाउंटिंग को क्या आप यहाँ खोलें, आप बनारस में खोल लें, आप लांडी में खोल रहे हैं, आप कोरंगी में खोल रहे हैं, आप साइड एरिया में खोल लें, फैक्ट्री लगानी है जहाँ लगाए। अकाउंटिंग तो वहां के बस अपने प्रिंसिपल सप्लाई करवाएगी। ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब है? नहीं। क्या अकाउंटिंग को कैपिटल से कोई मतलब है? यस। क्या अकाउंटिंग को लाइबिलिटी से कोई मतलब है? यस। तो इसका मतलब है हमने इतनी सारी चीजें लिखी, तो घूम घाम के हमारा मतलब पता है कि कहाँ खत्म हुआ? वही 5 बातों पे। बिजनेस का कैपिटल क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी क्या है, बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस क्या है, और हाँ, ये इन्हीं सब चीजों पे आके हमारी बात खत्म होती है आखिर में। तो उसका मतलब है सर अकाउंटिंग के लिए टॉप के ना कंटेंट्स, ये ऊपर वाले ये इररिलेवेंट हो गए। लेकिन एक बात समझ में आई, ये मैंने आपको इलस्ट्रेट करके बताना है बड़ा तरीके से ना, मेरी बात को समझेगा। ये जो इलस्ट्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर ले जाने के बजाय इस पॉइंटर को नीचे लाया। सुनिए क्यों। मैं पहले इसको ऊपर ड्रॉ कराता था 2022 से पहले, आसान था ना उस वक्त, जरा इसके बारे में डेप्थ में नहीं जाना था, ए लेवल्स में जाना होता था, ओ लेवल्स में नहीं जाना होता था। अब सुनिए सर, मैंने लिखा, जो मैंने काम की बात सबसे ज्यादा अभी आपको सिखानी है वो ये, 2 लोग आपस में बैठे, उन्होंने आपस में कुछ मुआहदे किए ना। मैंने और उमर के साथ बैठ के यही यहाँ पहले ना इमाम क्लिनिक के सामने, अभी भी शायद वो होटल होगा, छोटा सा ढाबा, आखिरी चाय के नाम से होगा यहाँ पे सामने, शायद वो अब तो वो ढाबा तबाही हो गया होगा,
क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी बहुत उड़ी कुछ दिनों में, तो लोगों ने वहाँ चाय पीना छोड़ दी होगी। उसका नाम था आखिरी चाय। वाकई वो आखिरी ही चाय थी, वो पीने के बाद कोई महीने भर चाय पीने का दिल नहीं करता था, लेकिन वहाँ चाय पी थी हमने, मुझे आज भी याद है। वो बचपन का आपका दौर होता है ना, दौरे जालियत में आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त आप स्टार्ट कर रहे थे। तो उमर भाई से मैंने पूछा कितने पैसे पड़े जेब में, तो उन्होंने जेब से ही गिन के दे दिए मुझे, इतने हैं। तो मैं मुझसे भी पूछा उन्होंने कितने पैसे, मैंने भी बताया इतने पैसे पड़े, इतने जमा कर लिए हैं। मैंने बोला मैं जनरेटर ले आऊंगा, उसने बोला मैं कुर्सियाँ ले आऊंगा। ऐसा शुरू हुआ था TCR विद 2 किड्स 11 ईयर्स बैक। इसी बिल्डिंग में कोने पे स्टोर, हमने स्टोर से स्टार्ट किया। मैंने तो खास तौर से स्टोर में पढ़ाना शुरू किया। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट लाइक यहाँ तक पहुँच गए चलते चलते, अल्लाह का शुक्र है। तो सर मैं आपको रीजनेबल बात बताऊं, उस दिन से लेके आज तक TCR का कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उमर और मैं वर्बल पार्टनर्स, हमने आपस में बस एक बात तय की थी, तुम आधा और मैं आधा, बस। और वो आज तक इतने बिजनेसेस पे अप्लाइड है। हमने कोई साथ में कोई 11-12 काम कर लिए, 7-8 फेल हो गए, 4-5 सक्सेसफुल हो गए, बहुत सारे फेल हुए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, 7-8 फेल हो गए बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही डूब गए पैसे। लेकिन सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, ये जो मैं काम आपके सामने लिख रहा हूँ ये कमाल है। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए खुश होकर जाएंगे आज आप क्लास से, आपको एक बात समझ में आई। सर एक बंदा, मैं और हुजैफा मिलकर आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या तो वो वर्बल होगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो रिटर्न होगा। गौर से सुनिए, या तो वो वर्बल होगा या तो वो रिटर्न होगा। मैं यहाँ जबानी कलामी बैठ के इससे बात कर लूँ, उसी चाय के होटल पे चाय पीते पीते बात कर लूँ, हाँ यार हुजैफा तुम 30% के पार्टनर, मैं 70%, बात तय हो गई ना, लिखी नहीं गई तब भी यही रहेगी 70-30। सर बाद में वो मुकर जाए, मैं मुकर जाऊँ, ये फ्रॉड है, ये बाद में देखेंगे। अभी तो फ्रॉड को रखते हैं किस पे, साइड में, अभी फ्रॉड की बात ना करें। सर रिटन या वर्बल हो, गौर से सुनिएगा, रिटन हो या वर्बल हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट का नाम है आपकी अकाउंटिंग के कोर्स में लिखा है अब उन्होंने, उसको बोलते हैं सर, उसका नाम है सर फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं सर, दोबारा से बोलिए, फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनफॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ नहीं होता दुनिया में, कोई इनफॉर्मल नहीं है, इसको कहते हैं फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर मैं तरीके की बात बताऊं आपको, ए लेवल्स में आओ, फॉर्मल कहते हैं रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनफॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं वर्बल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये दोनों फॉर्मल है आपके लिए। ये दोनों क्यों फॉर्मल है, या तो जबानी कलामी कुछ तय हो गया, या लिख के तय कर लिया। ज्यादा अच्छा कौन सा है, लिख के तय कर लिया। अब लिख के क्या तय किया, उनके बारे में 5 बातें करनी है हमें। अकाउंटिंग कहती है जब भी 2 लोग पार्टनर्स बने, आपस में 5 चीजों को डिसाइड करें। 5 ऐसे काम, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, तो वो तो होगा ही डिसाइड, उसके बगैर तो अकाउंटिंग जिंदा ही नहीं, मर जाएगी। लेकिन इसके अलावा 5 चीजों को चेक करना, आप सुनिए। लेकिन सर दूसरी तरफ अकाउंटिंग का पार्टनरशिप एक्ट 1940 में बना है ये कहता है अगर आपस में 2 लोगों ने मुआहिदा नहीं किया और काम फिर भी शुरू कर दिया, कुछ दिनों बाद याद आया कि सर हमने तो कभी एग्रीमेंट किया ही नहीं, तो उनके ऊपर लगेगा सर क्या, प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर ये क्या होता है, ये जब लगता है, प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट दुनिया में जब आता है, जब आप इसके नीचे लिखें इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब आपके पास इन दी एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, और ये बात समझ में, जब आप फॉर्मली कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना कर पाए, यानी फॉर्मल वाले कौन से, रिटन या वर्बल, दोनों ना हो, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोविजनल लग जाता है। वो क्या कहता है आप सुने, कमाल है सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिना बोले बिना लिखे कैसे होगी बात? हाँ सुनो कैसे, अब जब तुम ये 5 चीजें लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सुनो, मैं और उमर पार्टनर्स हैं, कुछ दिनों बाद हमारे पास आपस में आके क्या हो गया सर, डिस्प्यूट हो गया। हम कोर्ट में जाके गए, कोर्ट में जाके हमने प्रूव किया, मैंने कहा मैं 75% का पार्टनर था और ये 25% का पार्टनर था। वो बोलेगा नहीं मैं 75 था, ये 25 था। अगर हम दोनों में से कोई इस बात को प्रूव कर गया तब तो ठीक, अगर प्रूफ हम दोनों में से कोई नहीं कर पाया तो कानून कहेगा तुम दोनों बैठ जाओ बेटा साइड में, अब हमारी बात मानो, हम कानून है। ये कानून है जिसकी मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। सर तो फ्रॉड हो जाएगा। ऐसे फ्रॉड उसी सिचुएशन में होगा ना जब आप प्रूव नहीं कर पाए कि मैं 75 का। अगर मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और हर साल के आखिर में 75% प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, तो ये तो प्रूव हो गया। ये वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं और वो गए और हम प्रूव नहीं कर पाए, तो जज कहेगा हमारी बात मानो। मेरी बात समझ में आई, अपनी बात हमसे ना करो। ये 5 बातें हमारी मानो। 5 बातों में सुने, सबसे पहली बात, किसी भी प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अपने कुछ कंटेंट्स होते हैं। सुने वो क्या, वो नंबर 1 पहले क्या कहता है, फिर जब मैं लिखूं तब लिखेगा, सुनो विशाल गौर से। सबसे पहले वो क्या कहता है सर कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले क्या होना चाहिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 0। अगर आपस में डिसाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी तो ठीक, नहीं डिसाइड किया तो 0, लड़ाई खत्म हो गई ना लड़ाई। वो कहेगा नहीं हमने डिसाइड किया था 5%, दूसरा कहेगा हमने डिसाइड किया था 8%, दोनों ने प्रूव नहीं कराया
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 0. नोबडी इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आ गई बात समझ में? ये जब आप फॉर्मेट लिख रहे होंगे और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया. नंबर 2, दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 0. वो भी 0. वो भी कानून ने कहा कुछ भी नहीं देंगे आपस में आप एक दूसरे को. बिजनेस नाम से कुछ लेगा ना बिजनेस आपसे कुछ देगा, दैट इज 0. डिसाइड किया तो ठीक, नहीं डिसाइड किया तो 0. थर्ड पॉइंट, हाँ ये भी लिख सकते हैं, पहले ये लिख देता हूं, सैलरी, बोनस या किसी भी किस्म का कोई कमीशन, कोई भी पार्टनर सर इंटाइटल्ड नहीं होगा. सारे पार्टनर्स के लिए 0. यानी मैं एक बंदा बिजनेस अपना कारोबार छोड़ बोड़ के आया था, उमर के साथ काम करने लगा, कुछ सालों बाद डिस्प्यूट हो गया, मैंने जाके कोर्ट में अपील फाइल की कि मैंने कहा हर महीने की तनख्वाह से मुझसे एक आता देगा, नहीं दी. कोर्ट कहेगा लिखी भी ले आओ. मेरे पास लिखी भी नहीं है, मैं प्रूव नहीं कर पाया, तो कोर्ट कहेगी भाई कहीं से कोई प्रूव नहीं हो रहा कि तुम्हारी सैलरी है 0. आ गई बात समझ में? उसे 0 रखो. जब दो लोग आपस में डिसाइड नहीं करते या प्रूव नहीं कर पाते तो ये चीज क्या हो जाती है आपके लिए? 0. अब कोई पार्टनर सैलरी नहीं लेगा. फिर सर आए फोर्थ पॉइंट पे. फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ऐसा शेयर ऑफ, क्या बोल रहे थे सुभान? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सर हमेशा क्या होगा? अगर आपने प्रूव नहीं किया या आपने लिखा नहीं तो इक्वली. सर एक ने लगाया 1 करोड़, मैंने लगाया 10 लाख, हम लोग इक्वल. हाँ इक्वल. जब डिसाइड नहीं करोगे तो इक्वल. कानून कह रहा है या डिसाइड कर लो या हमसे डिसाइड करवाओगे तो हम बोलेंगे इक्वल. कोई बंदा बोलेगा मैंने 100 करोड़ लगाया, इसने 2 करोड़ लगाया, तो ये कैसे लेगा भाई? तो 2% का पार्टनर होना चाहिए. कानून बोलेगा तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं उससे पूछा. तो खुद पूछते ये बात, तो इसका मतलब है 50-50% का पार्टनर. 3 पार्टनर्स होंगे तो 1/3, 1/3, 1/3. 4 होंगे तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. और ये बात समझ में? यानी आप इक्वल कर देंगे सबको. इससे ना लड़ाई खत्म हो रही है. वो कहेंगे मानना है मानो, नहीं मानना तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो. पार्टनरशिप में रहना है तो ये बात मान लो, या तो खुद अग्री कर लो कुछ, या तो हमसे मान लो बात को. और ये बात समझ में? फिर सर आए फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को तो इंटरेस्ट ऑफ लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्री में नहीं जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 5%. 5% आप लोन लगाएंगे सबके ऊपर. अच्छा अब मेरा सवाल है, अगर डिसाइड नहीं हो, अगर मेरी बात सुनिए सर, क्वेश्चन में आया लिखा हुआ एक पार्टनर है बी ने लोन दिया हुआ, आगे उसकी परसेंटेज तय नहीं है, तो कितने % आप लगाओगे? 5. ये लिखी हुई है सामने. अगर ड्रॉइंग्स गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% गिवन है तो आप क्या लगाएंगे? 4%. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉइंग्स मगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो ठीक है लगा देंगे, वो परसेंटेज लग जाएगी. लेकिन अगर नहीं गिवन है तो क्या लगाएंगे? 0. सैलरी पार्टनर को कोई देंगे? नहीं देंगे या नहीं देंगे? अगर लिखा हुआ है तो देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे? 0. और शेयर ऑफ प्रॉफिट हमेशा कैसे कर देंगे? इक्वल. अब मेरी काम की बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ आज की क्लास से आप उठ के जाएंगे ना तो आप अपने आप का काम जो पार्टनरशिप का है उसे अपग्रेड समझेंगे. सर ये जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है अब सुनना, और से सुनना, कमाल की बात बता रहा हूँ, फिर बोलूंगा आपको इसको कॉपी करने के लिए. सुनिए सर, आपको पता है एक आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाती है, मैंने लिखा सर एक सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ यूं बनती है, देखते जाइएगा. सर किसी भी सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह बनाते हैं. सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं सर? इनकम स्टेटमेंट. और उस इनकम स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट लेके आते हैं और उस प्रॉफिट को ले जाके हम डायरेक्टली किस में रिकॉर्ड कर देते हैं? उसको हम डायरेक्टली ले जाके किसके अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. डायरेक्ट होता है, बीच में कोई लिंक विंक नहीं होता. लेकिन जब आप गौर से सुनना, जब आप बात करोगे किसकी? पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा सारे में एक मसला आएगा. वो मसला क्या है सर? मसला है सबसे बड़ा ये, अब सुनिएगा मेरी बात. मसला सर आपके पास क्या आएगा? काम की बात भाई. अब प्रॉफिट एक आदमी को मिलना है या एक से ज्यादा लोगों को मिलना है? ज्यादा. तो सबसे पहले सर मुझे इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट को लाते ही सबसे पहले मुझे कहां ले जाना पड़ेगा सर? मुझे करना पड़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? प्रॉफिट या लॉस. अकाउंटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जहां पे आप प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट. इसको आप क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सुनिए सर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर बनता है बिजनेस एस्पेक्ट से. सर बिजनेस एस्पेक्ट क्या होता है? बिजनेस एस्पेक्ट होता है सर, बिजनेस ने जो चीज दी बिजनेस अपने पास से क्या करेगा? माइनस. सैलरी बिजनेस ने पार्टनर को दी तो वो क्या करेगा? माइनस. जो चीजें बिजनेस पार्टनर को देगा वो अपने पास से क्या कर देगा? माइनस. लेकिन सर इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और अकाउंट बनेगा. आप जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसको आप ले जाके किसके अंदर रख देंगे? उसको आप ले जाके रख देंगे करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट का एस्पेक्ट क्या होता है सर? करंट अकाउंट का एस्पेक्ट होता है पार्टनर्स एस्पेक्ट. यानी सर पार्टनर को अगर पैसा मिला है तो पार्टनर अपने पास उसको क्या कर देगा? ऐड. है ना? अब एक और बात सुनना, करंट अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है दुनिया में.
करंट अकाउंट को सर आप बोलते हैं क्या है? करंट अकाउंट को आप बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पूरा नाम ये है इसका। कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है सर, कैपिटल की दो ब्रांचेस निकालता हूं मैं यहाँ पे सर, मैं कहता हूँ एक क्रेडिट और एक क्या, डेबिट। जवाब दीजिए, कैपिटल क्रेडिट साइड पे बढ़ता है और डेबिट साइड पे क्या होता है? अब जवाब दीजिए सर, अगर ये करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट खुद फ्लक्चुएटिंग करंट अकाउंट है यानी कैपिटल अकाउंट है, तो इसकी भी नेचर कैसी होगी? ये क्रेडिट साइड पे क्या कर रहा होगा? बढ़ रहा होगा, और डेबिट साइड पे क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। यानी मैं आपसे कहता हूं मैंने पार्टनर को सैलरी दी, आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन करंट अकाउंट में आप उसे क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि पार्टनर को मिल रही है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर की एस्पेक्ट है। तो सर इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट से पहले डेटा किस में जाएगा? अप्रोप्रिएशन में। अप्रोप्रिएशन से डेटा किस में जाएगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से किस में जाएगा? वेरी गुड सर। सबसे पहले सर ये कॉपी कीजिए जल्दी से, शाबाश। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले यहाँ से कॉपी करना शुरू करें, फिर मैं आपसे बात करता रहूंगा साथ साथ। जूम कर दूं? नहीं नहीं, उसका क्या करना है? तुम सब कॉपी कर चुके? अभी तो रुक जाओ, इनको तो कॉपी करने दो। सारे हम चाइना को गधे चाहिए, चाइना को गधे चाहिए बहुत सारे। उन्होंने ना, अब वहाँ पता नहीं शायद केपीके में या पता नहीं गवादर में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन्होंने स्लॉटर हाउस खोला है गधों का। इट्स अ बिजनेस। तुम्हारे पास तो व्हाट्सएप पे और गधों का कांटेक्ट होगा ना। असेसमेंट शुरू हो गया आप लोगों के? खाने के लिए? तो उससे गधा कैसे प्रोड्यूस करें वो? खाने के लिए तुम्हें मटन खाने, तभी तो मैं इसको गधा बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलता हूँ जैफा। उनके लिए नहीं है ना बॉय। चलो भाई कॉपी करते जाओ। जीरो। So when we have a partnership agreement, hello, when we have a partnership agreement, सही है। When we don't have a partnership agreement, then कौन सा पार्टनरशिप एग्रीमेंट आएगा? प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर फर्ज करें मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात की तो वो फॉर्मल हो गया, और अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई बात नहीं की, मैं साइलेंट हूं, तो उस पर क्या लग जाएगा? प्रोविजनल। प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक बड़ा अच्छा कानूनी जुमला है, वो ये कहता है तुम खुद तय कर लो वरना मैं आ जाऊंगा। ये सही बात है। यू डिसाइड ऑन योर ओन अदरवाइज आई किक इन। ये जॉब है इसकी, खुद आ जाएगा। चाइना याद रखना। तेज तेज कॉपी कर लें इसको, तेज तेज कॉपी कर लें। अच्छा जी, अब ना आपने अगर ये काम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो आई नीड अ पेज, अ न्यू पेज। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आप सर, हेडिंग डालेंगे सर, उसके अंदर आप इस पेज पे आप हेडिंग डालेंगे सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इनकम स्टेटमेंट आपकी सेम बनेगी। उसके बाद आप सर ड्रॉ करेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सर आप दो कॉलम्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप उसके अंदर लिखेंगे आगे सर प्रॉफिट फॉर द ईयर,
आफ्टर डिबेंचर ट्रांस हाँ वो पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। प्रॉफिट फॉर द ईयर और डिबेंचर का काम पार्टनरशिप में कोई नहीं है, वो सिर्फ कंपनी में। तो यहाँ लिखे सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, सब मैं लिखवा रहा हूँ, परेशान ना हो, लिखो सर। सबसे पहले आप इसके अंदर ऐड करेंगे, सबसे पहले आप जो चीज इसके अंदर ऐड करके लिखेंगे इसके फॉर्मेट में आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा मैं हमेशा जब भी ऐसे करता हूँ बच्चों को याद हो जाता है, बच्चे कभी नहीं तंग करते। लेकिन एक काम की बात बताओ आपको, इसको याद कराने का एक अच्छा तरीका, पीछे जाइए, ये खोलिए, याद कराने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये खोलें, ये जहाँ आपने ये लिखा है। और सर आप मेरी बात सुनिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कहाँ जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और करंट अकाउंट में, लिख दें इसके आगे। ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और आगे लिख दें सर करंट अकाउंट में। सैलरी भी कहाँ जाएगी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कहाँ जानी चाहिए, करंट अकाउंट में। फिर सर इसी तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा और सर कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए कहानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और करंट अकाउंट में जाएगा। बिजनेस किसी को इंटरेस्ट देता है तो वो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। अगर पार्टनर ने भी आपको लोन दिया है ना बिजनेस को, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होगा। आ रही है बात समझ में? लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे APCA हैं लेकिन आखिरी वाला IS और CA है। या अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर दिया तो पहले उसे इनकम स्टेटमेंट से माइनस करोगे और फिर उसे डायरेक्टली कहां ले जाओगे, करंट अकाउंट में। ये बात मैंने यहाँ से ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती है बात, कोई भी कंफ्यूजन होती है याद आ जाता है। अब सुनिए सर, वापस गया मैं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात की हमने सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ, आपकी बुक भी इसी तरह लिखती है नई वाली, पार्टनर 1 पार्टनर 2 अज्यूम कर रहा हूं मैं। और सर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर, ड्रॉइंग्स का जो भी आपके पास अमाउंट है, ड्रॉइंग्स इन डॉलर्स, ड्रॉइंग्स इन डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज, एक परसेंटेज गिवन होगी आपको, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ड्रॉइंग्स इन अमाउंट, आपने 2 लाख रुपए साल में विड्रॉ किया है और आपने मुआहदा किया हुआ जितना मैं ड्रॉ करूंगा उसका 10% बिजनेस को देके जाऊंगा, तो 2 लाख का 10% कितना होगा सर, 20,000, वो अमाउंट यहाँ आएगा 20,000। फिर 10 के IOD परसेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज जो गिवन हो। इसी तरह से दूसरे पे जब आप बात करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे आगे सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स इन डॉलर्स जो भी आपने की है, मल्टीप्लाई बाय IOD की आप क्या लिख देंगे सर इसके अंदर भी, परसेंटेज। 2 पार्टनर्स ही रखें बहुत है, तीसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है सर, इसको प्लस कर देंगे। मेजोरिटी लोग हुजैफा क्या गलती करते हैं कि वो इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, लिखना नहीं है भाई, इन दोनों को प्लस करके नीचे मत लिखिएगा। किन दोनों को, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का टोटल अभी मत लिखिएगा वरना एक बहुत बड़ा मसला है, आप MCQ नहीं होंगे फिर आपसे सॉल्व। मैं वजह बता रहा हूँ आपको क्यों सर। उसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे लेस करके आप इसके अंदर लिखेंगे सर आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आके लिखा यहाँ पे, एक आएगा आपके पास P1, एक आएगा आपके पास P2। सर जो भी अमाउंट कैपिटल का होगा, कैपिटल इन अमाउंट या कैपिटल इन डॉलर्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे IOC की किसके साथ सर, परसेंटेज के साथ। फिर आप आ जाएं सर कैपिटल इन डॉलर्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर IOC की किसके साथ सर, परसेंटेज के साथ। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको आप यहां लिख देंगे और इसका टोटल सर आपके पास, सारा का सारा टोटल आपके पास यहां आ जाएगा। फिर से देख लो भाई, गौर से सुनो, फिर से सुनो मेरी बात, अब्दुल्ला मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो रिबा। मैं क्या कह रहा हूं क्वेश्चन में सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मैंने क्या किया, ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया मैंने, लेस। तो लेस किया तो मुझे यहाँ पे क्या प्लेस कर देना चाहिए, ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर सर उसके बाद फिर एक और चीज आएगी सर मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा सर आगे लेस, और लेस करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा सर, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ लिखा सर आगे सैलरी, क्या स्लैश मैंने यहाँ लिखा आगे बोनस। फर्ज करें हम सबको बोनस या सैलरी नहीं देते, हम एक पार्टनर को देते हैं सर। अगर हम एक पार्टनर को सैलरी देते हैं ना सर, हम लिखेंगे हम P1 जिसको हम सैलरी देनी है। यूजुअली तो ऐसे नहीं आता ओ लेवल्स में, समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप लिखेंगे सर सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, एक महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 महीनों की सैलरी, मल्टीप्लाई करके जो टोटल अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखें। साल का बनता है ना, इनकम स्टेटमेंट के साथ बन रहा है तो इनकम स्टेटमेंट तो पूरे साल की बनेगी ना। अयान इनकम स्टेटमेंट कब की बनेगी, फुल ईयर। तो जब वो फुल ईयर बनेगी तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या बनेगा, फुल ईयर। गौर से सुनो, पर मंथ, पर मंथ। सर इसको आपने क्या करना है, सुने, सैलरी से पहले भी आपने क्या लिखा हुआ है, लेस, आप इसको भी क्या कर देंगे, माइनस।
अब काम की बात सुनो, हेलो सब, पहली बार मैं कह रहा हूँ यहाँ टोटल करेंगे, आपका नया कोर्स कह रहा है आप यहाँ टोटल करेंगे। इस टोटल का आप एक नाम लिखेंगे, इसका नाम, वेरी गुड, इसका नाम है सर रेजिडुअल प्रॉफिट। अगर आप रेजिडुअल प्रॉफिट नहीं निकालोगे तो आप एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन में रेजिडुअल प्रॉफिट गिवन होगा। अगर रेजिडुअल प्रॉफिट दे के आपसे कह दे कि ये करें, सुने, रेजिडुअल प्रॉफिट दे के वो आपसे बोले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, तो जवाब दें, अगर आपको रेजिडुअल प्रॉफिट देके शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल दे तो आप क्या करेंगे, सुने, आप P1, हाँ P1 और P2 पे जाएंगे। P1 के लिए आप कहेंगे सर RP इज रेजिडुअल प्रॉफिट, पहली दफा मैं पूरा लिख देता हूँ, रेजिडुअल प्रॉफिट, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसका रेशो गिवन है, रेशो या परसेंटेज गिवन है। सर उसका आंसर आ गया यहाँ पे। ये P2 पे बात करते हैं सर, P2 पे मैंने आके यहाँ लिखा सर, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे आप रेशो। आ रही है मेरी बात समझ, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, एक साथ नहीं लिखना कभी भी सर। ये जो सैलरीज को मल्टीप्लाई बाय वो करना है 12 हमेशा करना है। नहीं नहीं नहीं, जब लिखा हो एनुअल सैलरी तो फिर एनुअल सैलरी हो, एक दफा ऐसा से पूरे पास पेपर में पिछले 3 सालों में एक दफा आया है, उसने पर मंथ सैलरी दी है, बच्चे को खुद निकालनी थी टोटल में कितनी आ रही है, एक दफा हुआ है ऐसा, तो दोबारा एक्सपेक्टेड चांस ऐसा हो जाए। अब सुने सर, अगर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो डिविजन करके आपका आंसर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 0। तो आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के सर इसका आंसर इवेंचुअली यहाँ तक निकाल लिया, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0 के, सब डिवाइड हो गया ना आपस में, प्रॉफिट एंड लॉस आपस में पूरा डिवाइड कर दिया आपने, इसका आंसर एंड में क्या बचना चाहिए, 0। हाँ फिर तो गलत है, आपने कुछ डिवीजन में आपने छोड़ दिया, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सर यहाँ तक हमने काम कर लिया। आप सुने, मैं आपको एक एमसीक्यू और फिर आगे का एक 10 मिनट 5 मिनट का काम है वो कराऊंगा। सुने सर, ये गिवन है ना, अगर रेजिडुअल प्रॉफिट गिवन और क्वेश्चन मांग ले शेयर ऑफ प्रॉफिट के बजाय प्रॉफिट फॉर द ईयर बताओ, तो क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स ऊपर जाना पड़ेगा। सर जब रिवर्स जाना पड़ेगा तो फिर जवाब दीजिए, सैलरी को क्या करेंगे, अगर रिवर्स जाना होगा तो सैलरी को क्या करेंगे, प्लस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, प्लस, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करेंगे, माइनस, तो रिवर्स, अगर रिवर्स जाना हो। अगर क्वेश्चन रेजिडुअल प्रॉफिट देके प्रॉफिट फॉर द ईयर मांग ले, एमसीक्यूज में मांग सकता है ना कि कैलकुलेट द लाइक टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय इनकम स्टेटमेंट, और रेजिडुअल प्रॉफिट दे दे आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करेंगे, प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिल्कुल गिवन होंगी, रिवर्स जाएंगे, फिर आपको पता होना चाहिए किस स्पॉट पे। अगर निकालने वाली भी दे दे, अगर वो टोटल भी दे, जैसे निकालने वाली ओ लेवल्स में नहीं देते, निकाली भी देते हैं, ओ लेवल्स में मैं कह रहा हूँ आपको निकाल के वैल्यू देंगे वो, तो निकाली हुई वैल्यू को आप क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, प्लस, सैलरी को क्या करेंगे, प्लस, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करेंगे, माइनस। वो एमसीक्यूज में देखेंगे, अभी तो सीधा सीधा फॉर्मेट चलेगा। आखिरी काम आज की क्लास का, लास्ट काम सर, हेडिंग डालिए करंट अकाउंट, मैं आपको करंट अकाउंट समझा के फिर उसे एंड करूं, और जरा ना तरीके से अच्छा सा साफ सुथरा सा बनाइएगा, बिल्कुल भी मत उठाएंगे, कोई काम है इसमें बन जाएगा। सर हेडिंग डालेंगे सर नीचे आके करंट अकाउंट, करंट अकाउंट को ना थोड़ा बहुत समझ के भी जाइए। पहली बात तो सर, बिजनेस चाहता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग रखे, हर बिजनेस दुनिया का ये चाहता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या रखे, फिर से बोलो, अलग, हाँ बिल्कुल, और हमेशा वो ये चाहता है कि जो भी उसके बिजनेस में मूवमेंट आती है उसको वो अलग रखे। क्यों सर, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। फिक्स कैपिटल कौन सा कैपिटल होगा, फिक्स कैपिटल वो होगा जिसमें आप कभी भी कोई चेंज नहीं लाएंगे या ला नहीं सकते, दोनों एक ही बात है। फिक्स कैपिटल वो होगा जो आपका एक्चुअल कैपिटल है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। सर आप उसमें चेंज क्यों नहीं लाना चाहते, अगर फर्स्ट करो अयान बात सुनो जैसा, अगर सर मैंने उस फिक्स कैपिटल में बार बार चेंज लाया तो उससे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल चेंज होगा, मैं ये नहीं चाहता। और अगर फर्ज करें आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस बात पे डिपेंडेंट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस का रेशो कैपिटल से निकालते हैं, तो अगर आप कैपिटल को एक्चुअल को चेंज कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस का रेशो चेंज हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में यूजुअली होता ये है कि हम नहीं चाहते कि हम अपना एक्चुअल जो कैपिटल है उसे कभी चेंज करें। मेरी बात समझ आई, और से सुनो सर, करंट अकाउंट क्या होता है, मैं नाम लिख रहा हूं दोबारा सर, करंट अकाउंट होता है सर मेरे लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं जो भी बिजनेस की मूवमेंट आती है ना वो इस अकाउंट में लाके रखता हूं, और सर मैं मार्क करके दे रहा हूं आपको, कैपिटल है तो इसका मतलब है इसकी क्रेडिट साइड यहाँ इंक्रीज करेगी और डेबिट साइड यहाँ पे क्या करेगी, लेस होगी। अब सुने, कोई बंदा ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब कोई बंदा ऐसा भी तो हो सकता है जो जैसे फर्ज करें पार्टनर 1 और पार्टनर 2
ऐसा भी तो कोई बॉय हो सकता है, सारिम भाई है, उन्होंने बिजनेस में पैसे जितने लगाए थे उससे ज्यादा निकाल लिए, यानी दूसरे के पैसे निकाल के ले गए, ये हो सकता है, सारिम भाई कर सकते हैं। 1,000 रुपए लगाए थे, 1,500 रुपए मांग के ले गए, फिर वापस ही नहीं आए कभी। तो सर इसका मतलब ये कि सर आप किसी से पैसे ज्यादा भी ले जा सकते हैं। तो अब सर यहाँ मैं अगर रीजनेबल बात लिखूं तो ये है, इसके दो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकते हैं, एक यहाँ पर और एक इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है यहाँ पर। सर जवाब दीजिए कौन सा वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन पॉजिटिव है? सर क्रेडिट साइड वाला पॉजिटिव है और डेबिट साइड वाला क्या है सर? नेगेटिव। सर क्वेश्चन में गिवन होता है सर, करंट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। और करंट अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले लिख लें फिर मैं आपको समझाता हूं क्यों मुश्किल नहीं है। करंट अकाउंट अप्रोप्रिएशन पे बेस करता है। अब जरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट सामने रखिए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बात बताइए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी चीजें ऐड हो रही हैं? एक। और कितनी चीजें लेस हो रही हैं? 3। अब सुने यहाँ देखें, मैंने यहाँ लिखना शुरू किया, देखिएगा जो चीज लेस हो रही है उसका नाम मैंने यहाँ लिखा आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड सैलरी, ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐड, वेरी गुड। उसके बाद सर यहाँ है सर दूसरी तरफ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले तो सबसे पहले ये 4 चीजें अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ना सर यहाँ आ गई, सबसे पहले तो ये हुआ। अब एडिशनल चीजों की बात करता हूँ। अप्रोप्रिएशन से यहाँ वो 4 चीजें यहाँ इस तरह आएंगी, जो वहाँ लेस हो रही है वो क्रेडिट होगी और जो वहाँ ऐड हो रही है वो डेबिट हो जाएगी। उसके बाद सर उसके बाद आपके पास यहाँ इटसेल्फ एक चीज आएगी, वो आएगी ड्रॉइंग्स। हाँ बिल्कुल नेगेटिव में होगा। फिर सर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन लोन क्या सारे लोन या लोन बाय पार्टनर? सिर्फ पार्टनर वाला लोन। सर किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो जवाब दीजिए उसे पैसे मिलेंगे या उससे पैसे लेंगे आप? अगर मतलब ने बिजनेस में पैसे एज लोन दिए तो अब लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें मिलेगा या वो देगा? लेगा। जब आप पार्टनर को कोई चीज देते हैं तो अपने पास से क्या करते हैं? माइनस। तो आप एक्सपेंस में से उसको माइनस कर रहे हैं। कोई भी 5% 10% बिजनेस, हाँ नहीं ये पार्टनर के हिसाब से बन रहा है ना। अगर मैंने हुजैफा मैंने कोई बिजनेस को लोन दिया तो बिजनेस मुझे लोन देगा तो अपने पास से क्या करेगा? माइनस। तो ये मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट में से माइनस कर दिया, इनकम स्टेटमेंट में से माइनस किया, यहाँ आके क्या कर दिया? ऐड। आ गई बात समझ में? फिर सर ड्राइंग्स के बाद एक मुश्किल चीज है यार इस पूरे टॉपिक में, वो है सर सैलरी। कभी कभी सैलरी यहाँ भी आती है, मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा, ऐसे 4 क्वेश्चन है पास पेपर में। अगर आपको नहीं पढ़ाएगा तो आपको ऊपर से निकाल दिया गया पास पेपर के। बल्कि मैं तो कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन 5 सॉल्व करूं उनमें से 3 वही वाले करूं। सुने ऐसा कब होता है, सुने मैं लिख रहा हूं सर, ऐसा जब होगा जब आपको एक तरह की एडजस्टमेंट गिवन होगी। अगर वो एडजस्टमेंट होगी तो आप सैलरी यहाँ भी रखेंगे। ये सैलरी आप कब रखते हैं? जब सैलरी आपके पास क्या होती है सर? पेड होती है। उस वर्ड को आप यहाँ ऐड करेंगे, मैं बाद में बताता हूँ क्या मतलब है इसका। नहीं 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 कुछ और है ये। तनख्वाह डिसाइड की गई और दे दी गई, पार्टनर ने सैलरी ले ली, इसका मतलब है पार्टनर ने ड्राइंग कर ली, ये कुछ और वाला है। आ रही है बात समझ में? इसको कुछ और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं ज्यादा इस पे अभी नहीं डिबेट कर रहा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सर सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आगे इसके कंप्लीट हो जाते हैं। सर जरा फुटर लगाइए नीचे, अच्छा साफ सुथरा सा फुटर लगा के हमेशा एक बात सुनिए सर, जब भी आप करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट के अंदर जब भी आप फुटर को जैसे मार्क करेंगे तो आप यहाँ पे काम करेंगे सर, आप यहाँ के लिखेंगे 2 तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं। यहाँ भी आ सकता है सर इसका बैलेंस सीडी, यहाँ भी आ सकता है सर इसके अंदर इसका बैलेंस सीडी, यहाँ दोनों जगह। सर मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, इन सारी जगह पे इसको फिक्स कर दिया। इसी तरह सर आप इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिखेंगे दोनों तरफ, और यहाँ भी लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस ब्रॉड डाउन और बैलेंस ब्रॉड डाउन आप यहाँ दोनों तरफ लिखेंगे। सर ये है आपका करंट अकाउंट। दिस इज योर करंट अकाउंट। हम नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने कॉपी कर लिया है, खुदा हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ो ताकि आपको अप्रैल में रिवाइज करा सकूं। मैं मार्च के एंड तक या अप्रैल के शुरू तक, फर्स्ट वीक तक सब कंप्लीट करा दूंगा और अप्रैल में आपका कोर्स पूरा रिवाइज कर दूंगा आपको विद 5 पेपर्स। तो जरा जल्दी जल्दी कोशिश करके पढ़ें सब लोग। एक बात तुमने अच्छी की, तुम छुट्टियां नहीं कर रही हो, दैट्स व्हाट आई लाइक। पूरा कोर्स पढ़ो सही से, हाँ लेकिन सही से पढ़ो। और तुम लोग सब एक साथ कहाँ से ऑनलाइन हो गए थे भाई? सबकी आवाजें क्यों आ रही थी? घर पे था, मैंने क्लास में भी थी, ये तो पत्ते खेल लेते।